नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में भारत का बजट पेश होने वाला है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में ये बजट पेश करेंगी और इस बार का बजट सब कोई इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये नई सरकार का पहला बजट है। जब नई सरकार बनती है, पहला बजट आता है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं। कोई भी टैक्स पेयर के लिए कोई छूट वूट नहीं दी जाती है ज़्यादातर। और जो अंतिम साल होता है उसके पहले वाले चौथे साल में खूब छूट वूट दी जाती है, जिससे कि लोग याद रखें कि ये सरकार क्या की है। लेकिन मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूँ भाइयों और बहनों कि हम लोग जो टैक्स देते हैं, हम लोगों को मिल क्या रहा है? क्योंकि आज मैं तेलंगाना का एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जिस पे वहाँ पे किसानों की कर्ज माफ़ी की गई है। टैक्स ही दिया होगा कोई, उसी की सहायता से ना कर्ज माफ़ी किया गया। यहाँ पे आप यदि एयरपोर्ट चले जाइए तो जितना रुपया में कॉफ़ी मिलता है, उतना रुपया में 3 टायर वो जो स्लीपर क्लास है उसमें हम पटना पहुंच जाए। सही बात बोल। कोई इंश्योरेंस हम लोगों को नहीं मिलता है, कोई भी हम लोगों को मेडिकल फ्री नहीं मिलता है, कुछ नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए, आप घुस नहीं सकते। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक प्रधानमंत्री योजना है जिसमें एक्सीडेंटल योजना है, लाइफ इंश्योरेंस कवर है 2-2 लाख रुपया का, इस तरह का। वो आपके बैंक वाले पे आ जाता है कि आप इस पर पैसा दीजिए और आपका हो जाएगा। हर एक देश में, दूसरे देशों में टैक्स पेयर जब टैक्स देता है तो सरकार उसके लिए कुछ ऐसा करती है जिससे कि उस टैक्स पेयर को सहायता मिले। जैसे वो सब देशों की जो हाईवे होती है बड़ी अच्छी होती है, हिंदुस्तान की भी अच्छी है। बस अंतर ये है कि यदि यहाँ से दिल्ली से यदि आप अमृतसर चले गए मत्था टेकने के लिए, जितना का तेल उतना का टोल। तो हर चीज़ पे तो सरकार आप ही के टैक्स से लगा के वहाँ लगाती है और उस चीज़ पे आप ही पे लेती है। अब आप देख लीजिए कि आज के दिन में जो देश की जो हालात है और जो महंगाई है, क्या उसमें सरकार को, टैक्स पेयर को महंगाई भत्ता के रूप में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स का छूट नहीं देना चाहिए? यदि हम सबसे लोएस्ट स्लैब में पढ़ते हैं तो आप हमको नहीं, और प्राइवेट जॉब करते हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि चलिए आपको हम 15,000 का छूट देते हैं क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है? सरकारी लोगों को तो आप देते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में जो नहीं काम करता है उसके लिए सरकार बहुत कुछ करती है, बहुत करती है, और जो काम करता है उसको कहीं से नहीं छोड़ती है। और यही भारत की जो स्थिति है, ये चीज़ आगे चलकर एक तरह से ऐसा विकराल रूप लेगी कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो सिर्फ सोशल स्कीम पे चलेगी
और आप देखिएगा इस बार कितना प्रधानमंत्री योजना फिर से शुरू होगा और वो सारी योजना का जो तथागत जो उद्देश्य होगा वो होगा वोट बैंक। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, मेरा कोई भी उद्देश्य भड़काना नहीं है। ये मेरे मन की जो एक कहा जाए कि जो सोच है मैंने आप लोगों से शेयर किया कि क्या आप भी मेरे ही तरह सोचते हैं या मेरे को अपने को सोच को सुधारने की ज़रूरत है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।